कौन से बैंक से आया, आईडी दिखा अपनी। आईडी है नहीं, उनका भाग फिर यहां से। आईडी लेके आ गया तो ये गलती आप कभी ना करें। अगर ये गलती आप करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए पछताना पड़ेगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा। दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलती जो सबसे पहले लोग करते हैं, चवन्नी छाप आपके घर आ रहे हैं या ऑफिस में आ रहे हैं। ऑफिस में अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस आ गई है 2024 में, कोई भी उठाईगरा आपके ऑफिस में नहीं आ सकता रिकवरी करने के लिए, या किसी भी तरह की विजिट नहीं हो सकती, आपके घर हो सकती है सिर्फ, वो भी आपकी परमिशन से। ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम उठा के आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फोन कर सकते हैं। जब वो आएंगे, बहुत से आदमी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, छिप रहे हैं, अपनी वाइफ को, बीवी बच्चों को बोल रहे हैं कहते है नहीं। क्यों नहीं है भाई? हाँ बता, अंदर ना बुलाओ उसको, बाहर से बात करो, बोल भाई क्या काम है। मैं तो इस बैंक से आया जी, ईएमआई नहीं दी। अबे कौन से बैंक से आया, आईडी दिखा अपनी। आईडी है नहीं, उनका भाग फिर यहां से। आईडी लेके आ गया तो विजिटिंग लेटर दिखा। अरे भाई, बिना विजिटिंग लेटर के आपके घर कोई विजिट नहीं कर सकता। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, उसको पहले विजिटिंग लेटर इश्यू करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, फोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेज के द्वारा, कि भाई ये आदमी इतने बजे आपके घर आएगा, आप इससे मिलना। अगर विजिटिंग लेटर नहीं है तो फिर भगा दो उसको। उसके बाद सबसे बड़ी बात, डीआरए का लाइसेंस दिखा। फिर भी दोबारा आ गया तो 99% चांस तो नहीं आएगा। आ गया, डीआरए का लाइसेंस दिखा। डीआरए का लाइसेंस है नहीं। डीआरए का लाइसेंस है क्या चीज? डेब्ट रिकवरी एजेंट। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी रिकवरी का तब काम कर सकता है जब उसके पास रिकवरी का लाइसेंस हो। वो मिलता कब है? अगर इन्होंने +2 किया, 12वीं क्लास की है, तो कम से कम 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद पेपर देना पड़ता है। अगर बीए की है तो 50 घंटे की कम से कम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि इन उठाईगरों ने 5 मिनट की भी नहीं ले रखी है। तो इनकी दुकान पे ठुड्डे मारो। यहां तक समझ में आ गया तो बोलो हाँ, अब आगे क्या गलती नहीं करनी जो लोग कर रहे हैं। ये क्या करते हैं फिर उठाईगरे, इस सिचुएशन में आने के बाद इनको पता लग जाता है कि भाई डिसेंट एडवाइस ले रहे हैं, ऐसे काबू में नहीं आएगा। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है, मतलब लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि आपको आपके राइट्स खत्म नहीं होते, आपके अधिकार खत्म नहीं हो जाते, ब्रेक नहीं होंगे वो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। कोई भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, भले ही आपने 25 लोन देने हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है, तुरंत प्रभाव से नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, रजिस्टर्ड एफआईआर लॉन्च कर दो, या इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हो आप 499500 में, 499 और 500 में। आपको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, और इनको जेल का प्रावधान भी है उसमें। तो अपने राइट्स को यूज करो जो आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं फिर, ये क्या करते हैं, चवन्नी छाप तरह तरह के नोटिस भेजते हैं, रिकॉल नोटिस, फलाने नोटिस, 50 तरह के नोटिस भेजते हैं। सबसे पहले फेक नोटिस, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लगेगा नोटिस जेन्युइन है क्या फेक है। फिर ये क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। उस पर लिखा रहता है सोल आर्बिट्रेटर, नीचे लिखा रहता है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996, 1986 में कानून बना आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेटर नाम के इनके ऑफिसर है, हमारे देश में किसी जज का नाम नहीं है आर्बिट्रेटर। जब भी ये नोटिस आए आप डरे घबराए नहीं, वो तो कोर्ट का नाम लिख रहा है, द्वारका कोर्ट, मुंबई कोर्ट, मेट्रोपोलियन कोर्ट। अरे वो यार, इन बैंक एनबीएफसी कंपनी ने क्या कर रखा है, या तो किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं, जब जज साहब रिटायर हो गए तो पावर खत्म होगी यार, या किसी गजटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं। अब जो एडवोकेट आर्बिट्रेटर बन गया तो बैठ तो कोर्ट के अंदर ही रहा, वो अपने चैम्बर का तो नंबर लिखेगा उसमें, और उस कोर्ट का नाम भी लिखेगा। तो आम आदमी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है कि जज साहब का आ गया भाई, समन आ गया। तो वो समन नहीं है,
वो तो उनका नोटिस है, आ गया, कोई बात नहीं। आर्बिट्रेटर किसी जज का नाम ही नहीं है। अब दिक्कत कहां है, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, जब इन्होंने वो आपके पास भेज दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उनकी टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, जो कि इनलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आपको एतराज है तो आप दिल्ली में रहते हैं, चेन्नई में करते हैं, अगर आपको एतराज है तो ये दिल्ली में ही करना पड़ेगा। दिल्ली में भी स्टेट का नाम है दिल्ली, आपके होम टाउन में करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है दिल्ली के किसी भी कोने में कर देंगे। अगर आपको एतराज है तो, अगर आपको एतराज नहीं है तो फिर ये मान लिया जाएगा भाई मियां बीबी राजी, क्या करेगा काजी, तो फिर ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहां कर देंगे। उसको तुरंत प्रभाव से रोक के एक एप्लीकेशन दे, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, 4 लाइन लिख के भेज दो उसमें, भाई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया मेरे होम टाउन में करो। भाई साहब दिल्ली से लोन लिया था, मैं कोई वहां गया था क्या, चेन्नई गया था क्या, चेन्नई क्यों कर रहे हो आप इसको, और आपको कोई राइट्स नहीं दिया आर्बिट्रेशन एक्ट ने कि आप कहीं भी कर दोगे इसको। तो उनको पता लग जाएगा डिसेंट एडवाइस ले रखी है इसने। नहीं तो ये क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है, मध्यस्थ, मीडिएटर, बिचौला, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और दोनों पक्षों की बात सुन के एक डिसीजन देगा, जिसको अवार्ड बोलते हैं। अब वो जब आप जाओगे नहीं तो वो अवार्ड पास कर देगा, बैंक की बात सुन के आपको गलत ठहरा देगा। अब वो अवार्ड पास करके आपका बिगाड़ क्या सकता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एमएनएस पे काम करते हैं, एमएनसी पे, तो ये आपकी 50% सैलरी काटने के ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर को, और उसको काट के देनी पड़ेगी। या आपकी कोई चल संपत्ति है जो कि मूवेबल है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है, उसकी एक्शन करने के ऑर्डर दे सकता है। तो इसको रोकने के लिए आपको अपने राइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा उसका। तीसरा और सबसे बड़ा, भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हजारों आदमी सुसाइड कर चुके हैं इन उठाई गिरोह की वजह से। कोई आदमी आज सुसाइड कर लेगा, अरे आज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जब आप नहीं रहेंगे तो 1000 गुना और ज्यादा हो जाएगी। आज अमरदीप का ध्यान बीच में से हट जाएगा, क्या मेरा साला मेरे बच्चों को पाल लेगा, क्या मेरा जीजा पाल लेगा, अब क्या मेरा सगा भाई पाल लेगा। अब सवाल यह है कि वो पाल भी लेगा तो क्या ऐसे ही मेंटेन कर देगा जैसी लाइफस्टाइल मैं इनको दे रहा हूं, चाहे मैं ई रिक्शा चला रहा हूं। भाई जब मेरा सगा साला मेरे बच्चों को नहीं पाल सकता, मेरा सगा भाई मेरे बच्चों को नहीं पाल सकता, इन 2 रिश्ते से बड़े कोई रिश्ता दुनिया के अंदर नहीं है। सबसे बड़े 2 रिश्ते हैं, एक सगा साला जो हमारी वाइफ का सगा भाई है, और एक हमारा सगा भाई जो कि हमारा सगा भाई है, हमारी मां के पेट से पैदा हुआ। इसके अलावा जो भी रिश्ते हैं वो आपका निभाने वाले आने वाले नहीं है। तो इस बात को जिस दिन आपने सोच लिया, कभी भी आप सुसाइड करने का मन नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्राइम आपने किया ही नहीं, अपराध आपने किए ही नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना इनसे कानूनी रूप से मुकाबला करें। आपके पास पैसे नहीं है, इन्होंने चेक बाउंस का केस कर दिया, ईसीएस बाउंस का, डरे घबराए नहीं। चवन्नी का केस है, ईसीएस बाउंस, उसमें लिखा ही हुआ है सेक्शन 25 का क्या मतलब है, 25। अरे 25 को क्या कहते हैं, पहले चवन्नी कहते थे यार उसको। ये चवन्नी का केस है, बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। नहीं भी पैसे हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको एडवोकेट फ्री मिलेगा सारे देश के अंदर, आपको सिर्फ कोर्ट में जाना है। और ईडब्ल्यूएस में नहीं भी है तो भी आप सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एडवोकेट की डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको लॉ करने की जरूरत है। किसी अन्य का केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट बनना पड़ेगा। आप खुद से अपना केस लड़ने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। करना क्या है, भगवान ना करे 302 भी लगी, मर्डर भी लगी आपके ऊपर, तो भी आप अपना केस लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं, उसी कोर्ट में जाके उन्हीं जज साहब के नाम एक रिक्वेस्ट लिखनी है, सिर्फ किसी वकील की जरूरत नहीं, उसमें 4 लाइन लिखनी है कि जी मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं और मुझे इसकी परमिशन दे दी जाए। इजली इसकी परमिशन मिल जाएगी
और अपने आप से केस लड़ लेना। आपसे बड़ा वकील आपके केस में दुनिया के अंदर कोई नहीं है। बोलो एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।